सद्गुरु स्वरूपा श्री राम कथा हमें बताती है कि प्रभु श्री राम के नाम का आश्रय लेकर जो व्यक्ति सतत रूप से कर्म करता है, पुनः कर्म की बात बंधुओं, कर्म और श्वास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक व्यक्ति क्रिया करेगा तब तक ही वह क्रियाशील रहेगा और उसके श्वासों पर परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। दोनों स्थितियां एक दूसरे से बड़ी गहराई के साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक हम कर्मशील हैं तब तक ही हम ईश्वर के उस अलौकिक निरंतर जगत पालन के कार्य की लीला को कुछ हद तक समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम कर्म का त्याग कर देते हैं तो तत्क्षण से ही हम ईश्वर को वास्तव में समझने के अपने जन्म जन्मांतर के उस सद्गुण का त्याग कर देते हैं, जिसके आधार पर ईश्वर और जीव के मिलन की संभावना बनी हुई है। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व भी हम जीवधारियों को सतत कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और सतत कर्म ही हमारे समस्त कष्टों, क्लेशों और बाधाओं, चाहे संसारी हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या व्यावहारिक हो, हर प्रकार के विघ्न का समाधान तो सतत कर्म ही है। तो उस सतत कर्म के प्रति कहा गया मंत्र, ये मंत्र क्या है? राम नाम का मंत्र है, जो भोलेनाथ हर जीव को प्रदान करते हैं। श्री राम के प्रताप से मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये जो हमारे मस्तिष्क की रेखाएं, जिसके आधार पर ज्योतिषाचार्य और ज्ञानी जन व्यक्ति के सौभाग्य का निर्धारण बताते हैं कि वह व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली है, उसके जीवन में कितने कष्ट आएंगे या वह व्यक्ति कितना समृद्धशाली होगा। लेकिन श्री राम के प्रताप से जीवन की कुरेखित रेखाएं भी परिवर्तित होती हैं। उसके लिए आवश्यक है कि दो सद्गुणों का अगर जीवन में अभाव है तो विकास करें, और अगर उपस्थिति उन सद्गुणों की जीवन में है तो उन्हें बनाए रखें। वे सद्गुण क्या हैं? श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। जब तक जीवन में श्रद्धा रूपी माँ पार्वती, माँ भवानी की कृपा नहीं है, और जब तक जीवन में विश्वास रूपी भोलेनाथ की उपस्थिति नहीं है, तब तक जीवन के कर्म मार्ग में विघ्न बाधाएं आवश्यकता से अधिक ही आती है। बाधाएं तो हमेशा आती रहेंगी, लेकिन उन बाधाओं के प्रति हम भयभीत अधिक रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वयं के कार्य के प्रति
और उससे भी अधिक ईश्वर के अस्तित्व के प्रति उतना विश्वास नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, मृत्यु लोक में भेजा है, जीवन में सच्चे सद्गुरु रूपी माता पिता, कोई गुरु प्रदान किया, कोई अतिथि रूप से मार्गदर्शक प्रदान किया, तो ऐसे ईश्वर के प्रति क्या हमें विनम्र भाव, कृतज्ञता का भाव, ऑबलाइज्ड फीलिंग रखनी चाहिए या नहीं? इस बारे में विचार अवश्य कीजिएगा। जितनी विनम्रता संसार के प्रति है, उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतनी तो विनम्रता राम के प्रति रखें, उतनी विनम्रता अपने संसारी आराध्य माता पिता के प्रति रखें। तो कहा गया कि जितनी भी कष्ट बाधाएं हैं व्यक्ति उनसे पार पा सकता है, क्योंकि जीवन का सच्चा सफलता मंत्र यही है कि कर्म करते जाइए, आशीर्वाद अर्जित करते जाइए, दूसरों को दुख देने से बचिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जजमेंटल मत बनिए। डोंट बी जजमेंटल। प्रायः व्यक्ति जब कार्य करता है तो वह उन विषयों के बारे में जो उससे संबंधित नहीं है उसके बारे में भी अपना सुझाव निर्णायक के रूप में देता है। निर्णय करने वाला निर्णय कर लेगा। परमात्मा ने सबको सामर्थ्य और सद्मार्ग प्रदान किया है। जीवन का यह मूल मंत्र, राम नाम का आश्रय, राम नाम का जीवन में प्रताप, और राम नाम को ही जीवन का मूल आधार मानते हुए जब व्यक्ति सतत कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में ना लिखा हुआ यश भी प्राप्त होगा। यह दृढ़ विश्वास अगर किसी के मन में है तो वह उस सुयश को सहज रूप से प्राप्त करता है। जय सिया राम, जय जय हनुमान।